गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज निम्बस डायरीज में हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स 1 जून 2020। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय एआई पोर्टल मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका आंसर सी होगा, रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे केंद्रीय आईटी मंत्री, दूरसंचार मंत्री, कानून मंत्री एवं न्याय मंत्रालय इनके पास है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में भारत का पहला कौन सा राज्य ने अपना राज्य दिवस 23 मई को मनाया है? आंसर होगा आपका गोवा। अब गोवा के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेंगे। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 को मिला। अगर वीडियो में आपको कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं तो उस वीडियो को वहीं पॉज करें और बाकी नोट डाउन कर लें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 को मिला, 1987 में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछा जाता है कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। अब गोवा के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेंगे। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक, राज्यपाल जिन्हें कहते हैं। और गोवा में है कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस होता है। इसको जानने के लिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या होता है, इसको मैं आगे की किसी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अभी इस गोवा से रिलेटेड इतनी टर्म्स हैं तो इन्हें आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73.6 बिलियन डॉलर हुई है? तो आंसर होगा आपका 18%। तो हम जान लेंगे एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस करती हैं तो वो कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी डिफेंस सिस्टम में जो एफडीआई था 50% से बढ़कर 74% तक हो गया है। चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वो कौन थे? बेजान दारूवाला एक ज्योतिषी थे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सेक्टस किस राज्य में पाई गई है? आंसर होगा आपका तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेंगे। तमिलनाडु के सीएम हैं एडापड्डी के पलनस्वामी। और जीआई टैग अभी रिसेंटली तमिलनाडु में कुछ चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जिसमें है थांजावुर नित्ती, जो मिट्टी की जो बर्तनें बनाई जाती है, नक्काशी, थांजावुर नित्ती, उसको मिला है जीआई टैग। और दूसरा है अरुम बाउर, जो लकड़ी पे नक्काशी की जाती है, उसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? इसका आंसर होगा रोजगार मंत्रालय। रोजगार मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं संतोष गंगवार जी। हाल ही में सातवां क्वेश्चन है। हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है आपका राजकोट, जो कि राजकोट कहाँ पे है? ये गुजरात में है। आठवां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? आंसर होगा आपका गोवा। अब कोई भी गोवा में जाएगा तो उसे 48 घंटे पहले का सर्टिफिकेट
कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र जरूरी होगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में PFC का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका रविंद्र सिंह ढिल्लो जी को। PFC, अब PFC के बारे में हम जानेंगे। PFC का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और CMD का मतलब क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब जहाँ कहीं भी आपको वीडियो में लगे कि कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है तो वहीं वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए जो भी ऑडियो में आपको ऑडिबल है। 10वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर है आपका यस बैंक। अब जब जहाँ पे भी बैंक क्या आएगा वहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस बैंक के CEO कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और स्टेबलाइज कब हुआ था बैंक। तो सबसे पहले हम यस बैंक पे आते हैं क्योंकि आंसर हमारा यस बैंक ही है। तो यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 2004 में स्टेबलाइज हुआ था यस बैंक। अब आते हैं हम HDFC बैंक पे। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी जी, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये स्टेबलाइज हुआ था 1994 में। फिर हम आते हैं IDBI बैंक, इसके CEO हैं राकेश शर्मा जी और ये भी स्टेबलाइज हुआ था 1964 में और हेडक्वार्टर इन तीनों का कॉमन है मुंबई। ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? विस्तृत विश्लेषण मीन्स कंप्लीट एनालिसिस। आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की आ गई है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम कुछ जीके देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज चौहान जी, सब लोग जानते हैं। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल लालजी टंडन जी, लालजी टंडन। कुछ योजनाएं जो मध्य प्रदेश में अभी लागू हुई हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना किस लिए है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के पैकेट बांटे जाएंगे। और दूसरा योजना है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना के थ्रू 11 रुपये एक मास्क बनाने पे महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड अब मध्य प्रदेश ने अभी रेडियो स्कूल स्टार्ट किया है, टॉप पेरेंटल ऐप स्टार्ट किया है, संकल्प योजना स्टार्ट किया है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर सबसे खराब मध्य प्रदेश में ही है। अभी मध्य प्रदेश ने पुलिस कर्मवीर सम्मान देने की घोषणा की है। जितने भी कोविड-19 में पुलिसकर्मी जितने भी अपना ड्यूटी दे रहे हैं उनके सबके लिए पुलिस कर्मवीर सम्मान योजना, सबको सम्मान मिलेगा। पुलिस कर्मवीर, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब जब एक और योजना स्टार्ट हुआ था दीदी वाहन योजना, जो कि झाबुआ ज़िले में है। झाबुआ ज़िला काफ़ी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। अब बात मध्य प्रदेश की आए तो उससे रिलेटेड हम कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं जो कि काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले है कांगा, बांधवगढ़, संजय, माधव, सतपुड़ा। फिर से रिपीट करता हूँ, कांगा, बांधवगढ़, संजय, माधव, सतपुड़ा। ये 5 नेशनल पार्क हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? आंसर है आपका बिहार। अब बिहार से रिलेटेड कुछ वर्ड हम जान लेंगे, कुछ जीके। बिहार के सबसे पहले हम सबको पता है कि जो CM है वो नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल हमारे फग्गू चौहान जी हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस नौसेना डाकवार्ड में एक UV सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा मुंबई। नौसेना के 3 कमान हैं, उनके बारे में जान लेंगे। जो पश्चिमी कमान है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, साउथ जो दक्षिण में उसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, और जो
पूर्व में है वो है विशाखापट्टनम में। अब बात आई है यहाँ पे हमारे आर्मी की, तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि हमारे जो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। तो नौसेना अध्यक्ष जो भी होते हैं उनके आगे एडमिरल वर्ड यूज किया जाता है। अब वायुसेना के बारे में जान लेंगे। वायुसेना के अध्यक्ष हैं चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। तो यहाँ पे मार्शल वायुसेना के जो भी अध्यक्ष होते हैं उन्हें मार्शल से स्टार्ट किया जाता है नाम। अब आता है कि आर्मी, हमारी आर्मी, तो जनरल मनोज मुकुंद जी हैं हमारे आर्मी के चीफ। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसमें वर्ड आता है नाबार्ड। तो सबसे पहले हम जान लेंगे नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो हम सबसे पहले इनके सीएम को जान लेंगे। इनकी सीएम है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। और कुछ योजनाएं जो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा, संधान ऐप टू ट्रैक कोरोना वायरस। जो भी पेशेंट है उनको जानने के लिए संधान ऐप यूज किया गया है। संधाने का मतलब होता है कि खोज। और सुंदरबन, यहाँ पे नेशनल पार्क देख लेंगे, सुंदरबन है नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, जल्दपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अमातिर स्मृति योजना भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ये 31 मई को मनाया गया है। और जब भी हमारा कोई भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यहाँ पे विश्व वर्ड आया मतलब वर्ड, इसका मतलब है कि ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। जबकि अगर नेशनल लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि या तो दो राष्ट्र या 2 से अधिक राष्ट्र। लेकिन जब वर्ड का बात आ जाएगा तो वहाँ पे पूरे वर्ड में जितने राष्ट्र हैं, जितने कंट्री हैं, सबको इंक्लूड किया जाता है। तो इस बार का विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को, जिसका थीम था प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटीन यूजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच।